तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 12 जनवरी 2021 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का जो हमारा पूछा गया प्रश्न था वो अभी हाल ही में सौर्य सैलरी अकाउंट को किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में बंधन बैंक के द्वारा सौर्य सैलरी अकाउंट को शुरू किया गया है, और इस अकाउंट को बंधन बैंक के द्वारा भारतीय सेनाओं के लिए शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर भी किया। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब से शुरू करने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को 16 जनवरी से शुरू करने की घोषणा की गई है, और भारत के इस वैक्सीन को सबसे पहले लगभग 3 करोड़ हेल्थ केयर सेंटर पर उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद पूरे संसार यानी कि पूरे देश में विस्तृत किया जाएगा, और इस वैक्सीन का प्रयोग सबसे पहले 50 वर्ष से ज़्यादा वाले व्यक्ति या उम्र वाले व्यक्ति तथा गंभीर रूप से पीड़ित लोगों पर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अब बात अगर भारत की कोविड-19 टीकाकरण की हो तो आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों नामों को नहीं भूलना है, क्योंकि इन दोनों वैक्सीन को हमारे देश भारत में आपात स्थिति में प्रयोग करने की मंजूरी दे दी गई है, और इसका नाम आप लोगों को नहीं भूलना है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में कितनी पुरस्कार को हासिल किया गया। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में 3 प्रमुख श्रेणियों में 13 पुरस्कार को हासिल किया गया, और यह पुरस्कार ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय के द्वारा भारतीय रेलवे को दिया गया। अच्छा, भारतीय रेलवे को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि भारतीय रेलवे ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाकर ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण सुधार के लिए भारतीय रेलवे के क्षेत्रों और कार्यशालाओं को यह पुरस्कार दी गई। अब मैं बात करूं आगे, तो भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे के द्वारा प्रथम पुरस्कार, जबकि पूर्वी रेलवे के द्वारा दूसरा पुरस्कार जीता गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अगर हम लोग इसके अलावे बात करें तो भारत का उत्तर पूर्व रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे को परिवहन श्रेणी में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। क्या चीज से? सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस महापुरुष के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने की घोषणा की गई है, और इस उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होकर 1 वर्ष तक चलने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार करेगी। मैं आपको अगर इस समिति की बात करूं तो इस समिति में कुल 85 सदस्य होंगे, जिसमें सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, और इसमें कौन कौन शामिल होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस 85 सदस्यों में से 10 केंद्रीय मंत्री होंगे, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, और इनके अलावे प्रतिष्ठित नागरिक, इतिहासकार, लेखक, विशेषज्ञ, नेताजी के परिवार के सदस्य और आजाद हिंद फौज से जुड़े व्यक्ति शामिल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, मैंने अभी नाम लिया आजाद हिंद फौज, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था। तो आजाद हिंद फौज का स्थापना 21 अक्टूबर 1943 में किया गया था। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना जो है वो सिंगापुर में किया गया था। तो इसके
आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किससे संबंधित है? तो अभी हाल ही में मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक का रिलेशन प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, यानी कि इस पुस्तक का जो संबंध है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। अच्छा, इस पुस्तक में है क्या? तो इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 107 देशों के दौरे और द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान खींची हुई तस्वीरें को शामिल किया गया है, यानी कि यह एक संकलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग तस्वीरें हैं। इस पुस्तक को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक की एक खास बात है, और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। क्या किया गया? जारी किया गया, लेकिन इसे मनीष मीडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि इस पुस्तक को जारी दूसरे के द्वारा किया गया और प्रकाशित भी दूसरे के द्वारा किया। जारी किया गया है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा और मनीष मीडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने कितने नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य के लिए MEE को जारी किया? यहाँ पर MEE का मतलब मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन है और इसे अभी जारी किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, लेकिन कितने नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य के? तो अभी हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इनके द्वारा 146 नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य के लिए MEE यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन को जारी किया गया और इन्होंने इसके साथ साथ जू और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के लिए MEE, जिसे हिंदी में अगर बात करें तो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन को रूपरेखा को भी लॉन्च किया गया और इन्होंने इसे लॉन्च करने के साथ साथ घोषणा भी किया है कि इस वर्ष यानी कि 2021 से प्रत्येक वर्ष अब 10 नेशनल पार्क, 5 तटीय और समुद्री पार्क और 5 चिड़ियाघर को हर वर्ष रैंक और सम्मानित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 को जारी किया गया और इस सूचकांक में भारत का स्थान 50वें रैंक पे रहा है। अगर हम लोग इस सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक में जापान देश का पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली माना गया है, जबकि दूसरे स्थान पे सिंगापुर के पासपोर्ट को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया। मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक को 191 देशों की वीजा ऑन अराइवल की सुविधा पर जारी किया गया है और इस सूचकांक में चीन के द्वारा 17वां रैंक को प्राप्त किया गया, यानी कि 70th रैंक को प्राप्त किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में शशि कुमार चित्रे का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में शशि कुमार चित्रे का निधन हुआ है। वह एक प्रख्यात प्रोफेसर थे और यह जो प्रोफेसर थे वो भारतीय खगोल विज्ञान समुदाय के थे और खासकर ये सौर्य भौतिकी यानी कि सोलर सिस्टम के दिग्गज प्रोफेसर थे और इन्होंने इस प्रोफेसर के दौरान एक अच्छा योगदान दिया है देश के विकास में और इसीलिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और अभी इनकी मृत्यु 84 वर्ष में हुई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही है शशि कुमार चित्रे और इन्हीं की मृत्यु अभी 84 वर्ष में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है। अगर हम लोग बात संभाजी की करें तो संभाजी जो है वो शिवाजी के बड़े बेटे का नाम था और इन्हीं के नाम पर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है और अब इस नाम की घोषणा को महाराष्ट्र राज्य की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के
में भारत का पहला स्की पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला स्की पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है और इस पार्क को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला में शुरू किया जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने नगन्स डेवलपर्स के साथ समझौता भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। अब बात जब हिमाचल प्रदेश की है तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ था, यानी कि आने वाले 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो उस दिन भी मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा में 3 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु स्नो लिपार्ड है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपेन है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प पिंक रोडोडेंड्रोन है और हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष देवदार का वृक्ष है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नेशनल पार्क है, तो उसके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। पहला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा पीन वैली नेशनल पार्क, तीसरा इंदर किला नेशनल पार्क, चौथा सिंपाल बारा नेशनल पार्क और पांचवा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है खीर गंगा नेशनल पार्क। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हमारे देश भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? तो अभी हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति हमारे देश भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अच्छा, सूरीनाम के राष्ट्रपति का नाम चंद्रिका प्रसाद है और उन्होंने अभी हाल ही में भारत की यात्रा प्रवासी भारतीय दिवस के दिन मुख्य अतिथि के रूप में किया था। तो अब ये गणतंत्र दिवस की समारोह की मुख्य अतिथि की बात है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि अभी हाल ही में दिसंबर महीने में 2020 में फ्रांस के विदेश मंत्री हमारे देश भारत के दौरे पे आए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री आए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि आने वाले 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति है वो मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन अभी हुआ क्या है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया और इसी कारण अभी उन्होंने भारत की दौर को रोक दिया है। तो अब जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति जिनका नाम चंद्रिका प्रसाद है, वो हमारे देश भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। अब बात जब सूरीनाम की है तो मैप में देखिए सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के एक देश है। ये जो डार्क ग्रीन है वही सूरीनाम है। इसकी राजधानी पारामारिबो है और इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो डच है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में सागर अन्वेषिका का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मैंने इस प्रश्न को बताने के दौरान बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था, तो आप जितना आपको याद होगा तो उतना आप लिखने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। लिखने से क्या होता है, याद होता है, तो आप जरूर लिखें। नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, गुड लक।